सरकार पर एसडीपीआई का आक्रोश। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा मुसलमानों को सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले 2B रिजर्वेशन को ख़त्म किए जाने पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आज बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए राज्यपाल को मनवी पत्र देकर ये आग्रह किया कि सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि अपने छुपे हुए एजेंडे को लागू करे। इसीलिए इस फैसले को वापस लेकर फिर से 2B रिजर्वेशन को फिर से बहाल करने का आग्रह किया। इस मौके पर बात करते हुए एसडीपीआई के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज जो है एसडीपीआई की जानिब से आज बीजापुर शहर के अंदर जो है हमारे डीसी साहब को एक मनवी दी गई। इसका मकसद यह था कि जो 2 दिन पहले जो है बीजेपी गवर्नमेंट जिस कदर मुसलमानों के हुकूक को छीनने का एक जो फैसला सुनाई है, 2B रिजर्वेशन मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को जो है कैंसिल करके, हम इसके ख़िलाफ़ जो है आज एहतजाज किए हैं और साथ ही साथ डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं। हम हुकूमत से ये बात बताना चाहते हैं कि आज भी मुसलमान की वो हालत है जो इस वक्त जो है 1994 में जब बसवनगौड़ा साहब ने जो है हमारे देवेगौड़ा साहब ने जो है इस देश के इस रियासत के जो है सीएम थे, उस वक्त जब इस 4% जो है रिजर्वेशन को लागू किया था, आज भी उससे भी बढ़कर जो है बदतर हालत जो है मुसलमानों की आज इस रियासत में है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हुकूमत जानते हुए भी अगर ऐसे फैसले सुनाती है बोले तो ये एक मुसलमानों को एक टारगेट कर बाकायदा एक कम्युनिटी को टारगेट कर किसी और कम्युनिटी को खुश करने के लिए जो है एक वोट को जो है बरोटने के लिए अपना जो है काम अंजाम दे रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है एक खास जिम्मेदार जो है मैं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को भी, कांग्रेस को भी मानूंगा, कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि 2018 में मुस्लिम अवाम जो है बड़े भरोसे के साथ जो है कांग्रेस को वोट देकर चुन कर लाई थी, हुक्मरान बनाई थी, हुकूमत में लाई थी। लेकिन जब ये लोग अपने एमएलएस को कंट्रोल में नहीं रख सके और ये लोग सेल होकर जो है एक मुसलमान कम्युनिटी के साथ जो है एक बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया, ये इसके खामियाजा जो है आज एक मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। ये आने वाले स्टूडेंट जो हैं, ये इनके फ्यूचर के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक रुकावट है, इनके डेवलपमेंट के लिए रुकावट है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए रुकावट है। हमारी यही इल्तिजा है कि इस रिजर्वेशन को जो है बरकरार रखें, बरकरार नहीं बल्कि इससे भी जो है ज़्यादा जो है बढ़ाकर जो है रिजर्वेशन को दें। मैं ये मेरे एसडीपीआई का सदर होने के नाते कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अताउल्ला है। जब 2B मिसलाती का जब पंचम साली जब होराट हो रहा था, नगर शासक का एक स्टेटमेंट आया था कि मुस्लिम की रिजर्वेशन को निकाल कर हमें दें बोलकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही एक इनकी अंदरूनी सोची समझी प्लानिंग के बाद में इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। जब कोई प्लान बीजेपी के इंटरनल जब होते हैं तो इसे हमारे बीजापुर के जो है शहर के एमएलए साहब जो हैं उसे ज़बान में ना रखते हुए वो उजागर कर देते हैं पहले ही। हम लोग उसे क्या है जो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, बल्कि लाइट लेके जो चल रहे हैं या आने यही चीज़ हमारे कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा परेशान का जो है वजह बन रही है। क्या इसके आड़ में एसडीपीआई चुनावी एजेंडा कर रही है? देखिए, एसडीपीआई पहली बार नहीं है जो चुनाव के सामने रास्ते पर उतर कर प्रोटेस्ट करे। एसडीपीआई हमेशा से हुकूमत के जो भी ऐसे फैसले आते रहे हैं इसके खिलाफ हमेशा से जो है बोलती रही और बोलती रहेगी। चुनाव एसडीपीआई को कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एसडीपीआई ज़मीन पर जो है 24/7 अपना काम करते रहते हैं। सर, अभी आगे आपका क्या नेक्स्ट कदम क्या होगा इसका? जी, अगर हमारी डिमांड को माना जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वरना हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन अपने जो हुकूक हैं, अपने आने वाले जो बच्चों के जो मुस्तकबिल हैं, हम उसे जो है इस गवर्नमेंट को धक्का देने नहीं देंगे। तो इसको लेकर धार्मिक नेता क्यों खामोश है? देखिए, अभी आप जैसे जब आपने बताया कि इलेक्शन है, कांग्रेस हुकूमत का एक हमेशा से एक स्टंट रहा है कि वो इलेक्शन के दौरान में जो है मुस्लिम फेवर में कुछ, हमेशा से मुस्लिम फेवर में कभी कुछ बोलते नहीं है। अगर आप इलेक्शन के दौरान अगर आप मुस्लिम फेवर में बोलेंगे, मुस्लिम के रिजर्वेशन के फेवर में बोलेंगे तो यकीनन जो है इनके हमारे जो है हिंदू वोट जो है इनके डिवाइड होंगे या फिर बढ़ जाएंगे या फिर कट जाएंगे। ये डर से जो है हमेशा से कांग्रेस गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के हुकूक को दबाते ही आई है और इसके जब भी बात करने की ज़रूरत पड़ी है बात नहीं किए हैं और इसे जो है पीछे रखते हुए आई है। क्योंकि वोट जो है अब इलेक्शन के दौरान वोट हिंदू और मुसलमान का मिलकर ये लेने के फिराक में है, तो दोनों के हक में आपको बात करना ज़रूरी है। मुसलमानों का इतनी बड़ी तादाद में, कम्युनिटी का इतनी बड़ी तादाद में आप लोग वोट ले रहे हैं और उसके इश्यूज़ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पर धिक्कार है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अवाम आपको ज़रूर इसका जो है रिजल्ट दिखाएगी और आपको इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा।
उलमाए कराम को लेकर आप क्या? जी बिल्कुल, उलमा इकराम को लेकर मेरी एक बहुत बड़ी दिली दरख्वास्त है। मैं बहुत तड़प के साथ कहना चाहता हूँ कि उलमा इकराम को लेकर आप जो है इस कौम की भलाई के लिए, जैसा आप मस्जिदों में आप सारी चीज़ें तो अंजाम देते ही रहते हैं, उसके साथ साथ रास्तों पर भी आप अवाम को, क्योंकि वो उलमा इकराम ही थे जो देश को आज़ादी के वक्त में, ये उन्हीं मदरसों से आने वाले लोग थे जो इस देश की आज़ादी के टाइम पर जो है यहाँ पर देश में जो है जिहाद का जो है फतवा दिया था। इस देश की आज़ादी में लड़ना अपने मजहब की आज़ादी में लड़ने के बराबर समझाकर जो है अवाम को जिहाद का फतवा दिया था। इसी जिहाद के चलते जो है कई मुसलमानों ने, कई हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर अपने गर्दनें कटवाई और फांसी पर लटके। आज मैं वो उलमा इकराम से जो है यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भी आएँ और जो मुसलमान को अपने हुकूक के लिए लड़ना सिखाएं, बताएं अवाम को कि क्या हक है और क्या है हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है, और हुकूमत को भी यह बताना ज़रूरी है कि मुसलमान क्या है। नगर शासक बसवनगुड़ा यत्नाल जी भी कह रहे हैं कि मदरसों को भी टारगेट कर रहे हैं। जी वही तो बता रहा हूँ मैं कि अगर ये बसवनगुड़ा यत्नाल साहब का अगर मदरसों में कभी जाना हुआ तो आप जाकर देखिए कि मदरसों में क्या एजुकेशन दी जाती है, मदरसों में किस कदर देश प्रेमी पैदा होते हैं। आप एक बार जाकर देखिए, क्योंकि ये मदरसे के ही लोग थे जो आज़ादी के वक्त में जो है दरख्तों से लटकाए गए थे, जिनको फांसी दी गई थी, जिनके सरों को कलम किया गया था। ये मदरसों के लोग थे, तुम्हारे घर के या फिर तुम्हारे RSS या फिर BJP के लोग नहीं थे। कहीं है तो रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ आप। शुक्रिया। आपका नाम सर? मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, SDPI जिला सदर। मुर्दाबाद 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 वापस करो वापस करो टू बी रिजर्वेशन वापस करो धिक्कारा बीजेपी सरकार के धिक्कारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुंबई सरकार मुर्दाबाद वापस करो वापस करो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहू वतन के शहीदों का, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी, उछल रहा है ज़मीं पर नामे आज़ादी। इस वक्त यह एहतजाज इसलिए किया जा रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, DWC की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर की जानिब से किया जा रहा है। इसका मकसद है जो रिजर्वेशन 2B जो सल्व किया गया है, हमारे हुकूक को छीना गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। यह हक मुझे अपना छोड़ के जाना भी नहीं है, हक मुझे अपना छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मुझे बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मुझे बुजुर्गों की डगर पे, हालात शराफत का ज़माना भी नहीं है। आज का जो एहतजाज SDPI की जानिब से मुनक्किद किया गया है, उसका मकसद ये जो दोहरा रवैया इख्तियार करने वाली बीजेपी सरकार और मुसलमानों के खिलाफ हसद, बुग़्ज़, कपट, कीना रखने वाली ये सरकार जो मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करने की सोच रही है, मनसूख कर दी है। जो 4% मुस्लिम का रिजर्वेशन था उसका बंटवारा किया गया है। जो 2B रिजर्वेशन था उसे 2C रिजर्वेशन और 2D रिजर्वेशन में कन्वर्ट किया गया। हमारा जो 4% रिजर्वेशन था वो 4% को 2% लिंगायत समाज में और 2% वक्कल की समाज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई तकलीफ नहीं है। वक्कल की समाज और लिंगायत समाज का तुमने रिजर्वेशन को बढ़ाया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि तुमने किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन छीनकर किसी कम्युनिटी को इंसाफ देने की सोची, किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी की और दूसरी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया। ये दोहरा रवैया इख्तियार किया गया बीजेपी सरकार का। ये रिजर्वेशन दिया गया मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहने की बुनियाद पर, ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहने की वजह से ये रिजर्वेशन दिया गया था। वो हक हमसे छीना जा रहा है। मुसलमानों 27 बरस से 27 सालों से जो रिजर्वेशन हमें दिया गया था, वो बम्बई सरकार ने उस रिजर्वेशन को रद्द किया। ये
ये जो रिजर्वेशन रद्द किया गया, और आपके पास डाटा भी मौजूद है, ये सरकार के पास एक डाटा भी मौजूद है, मुसलमान सियासी, समाजी, माशी और तालीमी मैदान में बहुत बैकवर्ड है। अब उठाइए राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट को, आपको पता चलेगा। अब उठाइए रंगनाथ मिश्री कमीशन रिपोर्ट को, अब उठाइए सच्चर कमीशन रिपोर्ट को, कि उससे साफ अल्फाज में लिखा गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात हैं वो दलितों से भी बदतर हैं। ये लाइन पर आज मुसलमानों की हालात है। इतने बदतर हालात रहने के बावजूद भी आज ये बीजेपी सरकार हमसे हमारा रिजर्वेशन छीनने के पीछे लगी है। जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ बार बार प्रोपेगेंडे चलाती चली जा रही है कि मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ दी जाए। जिस कौम ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, जिस कौम ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, आज वही कौम हिंदुस्तान में लाचार और बेबस और मजबूर होती हुई नजर आ रही है। हमारे असलाफ की तारीख को बदलने की कोशिश की, हम खामोश रहे। हमारे असलाफ की तारीख को बदलने की कोशिश की, हम खामोश रहे। कभी तुमने हमारे मुस्लिम लड़कियों से हिजाब छीनकर उन्हें तकलीफ देने की कोशिश की, हम वहां पर भी खामोश रहे। कभी तुमने अजानों पर पाबंदी लगाई, तब भी हम खामोश रहे। कभी तुमने घर वापसी का नाम लाए, कभी लव जिहाद का नाम लाकर हमें तकलीफ देने की कोशिश की। कभी हमारे मुसलमान नौजवानों पर यूएपीए केस डालकर उन्हें अदालतों में घसीटने की कोशिश की, तब भी हम खामोश रहे। लेकिन बात आज जब कम्युनिटी का रिजर्वेशन छीनने की आ रही है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारी अजमतें हैं। ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये लाल किला, ये सब हमारी अजमतें हैं। तहरीक खिलाफत हमारी, रेशमी रूमाल है हमारी, मिसाइल मैन हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले ही मुसलमान, कारगिल की चोटी पर जिसने तिरंगा लहराया था। हमारी रगों में नरसूराम घोड़से का खून नहीं, हमारी रगों में नथुराम घोड़से का खून नहीं, हमारी रगों में शहीद टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। कभी भी हम वतन और इतिहास गवाह है कि हम टीपू सुल्तान के फॉलोवर हैं। कभी भी हमारी वफा का मैसेज अगर देखना है तो टीपू सुल्तान की जिंदगी उठाइए। अंग्रेज अगर हिंदुस्तान हमारा है बोलने की बारी आई तो जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब अंग्रेजों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान हमारा है। आज वही कौम के रिजर्वेशन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार, उनका नारा यूं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का विनाश। सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का विनाश के तहत एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुल्क में एक चाय वाले के अच्छे दिन आ सकते हैं, एक चाय वाले के अच्छे दिन आ सकते हैं, तो हमारे करोड़ों मुसलमान के अच्छे दिन क्यों नहीं आ सकते? बेशक हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। मुसलमान कम्युनिटी को, कि सारी मुसलमान कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। मेरी आज अपील है हमारे तमाम शहर के उलमाओं से, हमारे शहर के डिफरेंट मसलकों के उलमाओं से, कि आप अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़ें, आपसी झगड़ों को छोड़ें, अपने आपसी मसाइल को छोड़कर मुसलमान जमात बनकर एक प्लेटफॉर्म पर रहकर इस मुस्लिम रिजर्वेशन बिल को वापस लेने के बारे में कहें। ये बीजेपी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। मुसलमान और वक्कलिया समाज और दलित समाज के बीच में आपस में एक दूसरे के रिजर्वेशन को एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके या आपस में वक्कलिगा समाज और मुस्लिम समाज और लिंगायत समाज के बीच में एक नफरत घोलने का काम कर रही है। तो ऐसे हालात में वक्कल की समाज वालों को और लिंगायत समाज वालों को और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी वालों को मैं कहता हूं कि तुम आपसी उलझनों में ना उलझें, बल्कि ये बीजेपी की साजिश को समझें, एक बीजेपी की प्लानिंग को समझें। आप सब एकजुट होकर, एक हिंदुस्तानी होकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके मानने वाले होकर एक डेमोक्रेसी की हिफाजत करें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक डेमोक्रेसी की हिफाजत करें। बस इतना कहकर मैं आपसे एक अपील भी करता हूं कि आज एसडीपीआई की जानिब से हम ये डिमांड करते हैं कि जो मुस्लिम 2B रिजर्वेशन हमारा मनसूख किया गया है वो हमें फिर से वापस लौटा दे। बस एक एहतजाज मुनक्कद किया गया है। आज एक मुस्लिम अवाम को जो है यहाँ पर बीजापुर में बुलाने का एक मकसद है
कि 2 दिन पहले जब इस कर्नाटक रियासत की हुकूमत बीजेपी ने ये फैसला सुनाया कि मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को जो है कैंसिल किया जाता है कैबिनेट में, जब से 2014 से बीजेपी हुकूमत जब इक़्तिदार में आई है, हमेशा से मुस्लिम विरोधी पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करती हुई आई है, हमेशा से मुस्लिम विरोधी जो है कवानीन को बनाते आई है। जब मुसलमान हमेशा ये कहते रहे कि ये बीजेपी हुकूमत मुस्लिम विरोधी हुकूमत है, ये बीजेपी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ चल रही है, तब बहुत बड़े बड़े लीडरों ने ये बात कहा कि ये बीजेपी हुकूमत मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि ये देश के हित में काम कर रही है। बल्कि आज ये फैसला सुनाकर खुद बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम बिल्कुल मुस्लिम विरोधी हैं। अगर जब तुमने 2000 जब 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करने का जब फैसला किया, तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि किन बेसिस पर आप लोगों ने जो है इस फैसले को सुनाया। क्या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आज उरूज पर है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या उरूज पर है? क्या सोशल कंडीशन उरूज पर है? क्या जो है एजुकेशनल कंडीशन उरूज पर है? नहीं। पिछले जब तक ये रिजर्वेशन दिया गया था 1994 में, हमारे देवेगौड़ा साहब जब सीएम थे, उनके पीरियड में जब ये हमारे को जो रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक भी ये मुसलमान कम्युनिटी पिछले तबकात के अंदर ही मौजूद है। क्योंकि जो मुसलमान की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से आज ये रिजर्वेशन 4% नहीं बल्कि 10% होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसे 4% से भी निकाल कर मुसलमान को जो है एक रोजगार पर एक लात मारने वाला काम किया है। आज बीजेपी हुकूमत ये साबित कर रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम विरोधी हुकूमत हो। जबकि सच्चार कमेटी का ये रिपोर्ट है, 2002 का सच्चार कमेटी का रिपोर्ट है कि बीजेपी को 4% नहीं, मुसलमान को 4% नहीं बल्कि 10% जो है रिजर्वेशन देने की जरूरत है। क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है जिस देश के अंदर है जो इकोनॉमिकली, सोशली और जो है एजुकेशनली बहुत पीछे है। इस रिपोर्ट के अगर मद्देनजर रखेंगे तो सच्चार कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया है हुकूमत से कि मुसलमान को जो है लगभग 10% जो है 4%, वो भी 4% जो है निकाल दिया गया। और यहाँ तक कि सच्चार कमेटी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ एक मुसलमान कम्युनिटी में इंक्लूड होने की वजह से, एक मुसलमान होने की वजह से इसे हमेशा से जो है पीछे रखा गया। इतना साफ तरीके से जब रिपोर्ट को पेश किया गया, तब भी जो है ये गवर्नमेंट इस कदर के फैसले ले रही है, बोले तो ये समझने वाली बात है। और ले भी क्यों नहीं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के बाद, 2014 के इलेक्शन के बाद आज तक भी, जब 2023 का इलेक्शन आ रहा है, तक भी बीजेपी हुकूमत के पास जो है डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। एक डेवलपमेंट बीजेपी हुकूमत ने इस कर्नाटक में किया है, कोई चीज़ नहीं है। आज इलेक्शन को एक मुद्दा बनाकर, ये मुसलमान रिजर्वेशन को एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन के अंदर जो है एक स्टंट खेल रही है हुकूमत, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हुकूमत कितनी जो है जालिमाना तरीके से जो है मुसलमानों पर एक जुल्म कर रही है। ये एक कर्नाटक में रहने बसने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। कर्नाटक में करोड़ों की तादाद में जब मुसलमान है, 1 करोड़ से ज़्यादा जब मुसलमान है, और मुसलमानों को जो है एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी के तहत चलते जो आज हमने एक प्रोटेस्ट को रखा और हुकूमत को ये हमारी इल्तिजा है डीसी साहब के जरिए कि ये जो रिजर्वेशन वाला जो आपने फैसला सुनाया है, ये रिजर्वेशन वाला फैसला जो है आप वापस लें, और जो है जो 4% रिजर्वेशन मुसलमान को है वो 4% नहीं बल्कि उसे बढ़ा कर दें। जबकि हम आप लोगों ने निगाया तो वकीलगर कमेटी को बढ़ा कर दिया, हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। होना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रिजर्वेशन आप 7% दो, 8% दो या 10% दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर हमारा हक छीन कर आप किसी को नहीं दे सकते, और हम इस पर खामोश भी नहीं रहेंगे। हम आने वाले दिनों में इस मामले को कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे और कोर्ट में अपील करेंगे, हाईकोर्ट अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम अपील करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को जो है, इस मुसलमान के हुकूक को जो है छीनने के लिए हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। लेकिन एक खास कम्युनिटी को, एक मुसलमान कम्युनिटी को एक टारगेट बनाते हुए जिस कदर से आप लोगों ने, ये हुकूमत ने ये फैसला लिया है, हम इस फैसले को अपनी जूती पर रखते हैं, याद रखिएगा। और ये इनकी हिम्मत कहां से बढ़ रही है दिन ब दिन, ये इनकी हिम्मत कहां से इस कदर सर बुलंद हो रही है। ये हमारी कमजोरी है, याद रखो मुसलमानों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, ये हमारी कमजोरी है, ताकि ये सामने वाले की जो है हिम्मत इस कदर बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो देश की आजादी में अंग्रेजों को लेटर लिखा था कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये देश के गद्दार आज देश के हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, इनको उतारना जरूरी है। अगर आप लोग आज अपने रास्ते पर नहीं आए और अपने हक के लिए नहीं रहे, याद रखो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरे में है। ना कि सिर्फ इनके गुलाम बनकर रहेंगे, बल्कि इनके जुल्म के इस कदर शिकार होंगे कि हमारे घर में
मौजूद बच्चियां और औरतों की भी इज्जत हिफाजत से नहीं रहेगी, याद रखिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी हिम्मत क्यों इस कदर बढ़ रही है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, शरीयत पर मदाखलत का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, ट्रिपल तलाक का फैसला आया मुसलमान खामोश, ज्ञानवापी मस्जिद पर जब फैसला आया मुसलमान खामोश, और एनआरसी और एनपीआर का जब फैसला आया तब भी मुसलमान खामोश, हिजाब यहाँ तक कि हमारे घर के बच्चियों की इज्जत को तक नंगा किया गया तब भी मुसलमान खामोश। अगर आज भी खामोश रह गए तो याद रखो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बच्चियों और औरतों की इज्जतें, ये हमारे बच्चियों और औरतों की इज्जतें जो है लूटी जाएंगी। और अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो हमारा वजूद इस देश से खत्म किया जाता। हम वो लोग हैं जो इस देश में हुक्मरान रह चुके हैं। हम अपनी हुक्मरानी को भूलकर आज अपने अपने जाती मफाद के अंदर जो है मुब्तला हैं, अपने अपने जाती जो है झगड़ों में मुब्तला हैं। याद रखो, मैं सभी आज के इस प्रोटेस्ट में मेरी एक उम्मीद थी कि हमारे माशरे के, हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर्स हैं इसमें जमा होंगे और हमारे साथ देंगे, लेकिन परवाह नहीं है, कहीं और बिजी होंगे। तो मैं याद रखता हूँ, अपनी तरफ से भी आप प्रोटेस्ट करें, अपनी तरफ से भी आप केस दर्ज करें, अपनी तरफ से भी आप कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाएं। अगर इस तरह से खामोश रहेंगे तो आप कुचले जाओगे। याद रखो, मैं आज सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये खामोशी दुश्मन की ताकत है। आज ये बीजेपी सरकार मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है। ये वो लोग हैं जो मैं आपके सामने कहा कि इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने माफ़ीनामा लिखा। ये वो आरएसएस की कठपुतली बीजेपी हुकूमत बनी हुई है जो आरएसएस के इशारों पर जो है देश चला रही है। और ये आरएसएस वो है, ये जो एक ऐसी बुज़दिल कौम जो इस देश पर हम पर हुकूमत करने की साजिश चल रही है, और ये साजिश को कामयाब भी हम ही होने दे रहे हैं। हमारी खामोशी इस चीज़ को कामयाब होने दे रही है। मैं तमाम मुसलमानों से ये उम्मीद करता हूँ और एक इल्तिजा करता हूँ, ये हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खामोश ना रहें। ये रमज़ान का महीना है, बेशक सब लोग रोजे रहते हैं, लेकिन हमारे हुकूक के लिए हम अगर रमज़ान देखेंगे, ईद देखेंगे, तो आने वाले दिनों में शायद हम रमज़ान और ईद भी ना दे सकेंगे। याद रखिए, आप लोग, मैं बता रहा हूँ, आपको आवाज़ उठाना। मैं खास तौर पर मेरे कौम के उलमाओं से जिक्र करता हूँ कि मेरे कौम के रिजर्वेशन का जो मसला आज पेश आया है, ये एक आने वाले मुस्तकबिल, हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है, हमारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, ये इनकी फ्यूचर पर, इनके मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये जानबूझकर इसलिए रुकावट की जा रही है कि ताकि मुसलमान आगे ना बढ़ सके। आप लोग नंगायत को 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, वकील गैर को 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा भी परसेंट 4% से बढ़कर होना चाहिए। जबकि ज़रूरत हमें 10 से 12% की है, लेकिन 4% से बढ़कर होना चाहिए। लेकिन आप लोग बचा कुचा जो 4% है उस पर भी मुसलमान खुश था, नहीं बल्कि बुज़दिली के तहत खामोश था। आज उस खामोशी की वजह से इस 4% को निकाला जा रहा है। हम उस खामोशी को जो है अपना हथियार ना बनने दें, सामने वाले का दुश्मन का हथियार ना बनने दें, बल्कि आवाज़ उठाएं। अभी भी वक्त है, आप आवाज़ उठाएं। अब कुछ दिनों में ये इलेक्शन के ताल्लुक से नीति समिति जारी होगी, आप लोग कुछ नहीं कर सकना, बल्कि ये ऐन वक्त में जो है फैसला सुनाया गया है। हम इतनी बुज़दिल कौम नहीं है जिस कदर हम खामोश बैठकर जो ऐलान कर रहे हैं कि हम किस कदर बुज़दिल कम्युनिटी हैं बोल के, या हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम लोग हुक्मरान हैं। याद रखिए, अगर आप अपना इतिहास, अपना अपना माजी अगर उठाकर देखेंगे तो हम हुक्मरान हैं। कोई हमें खड़े होकर, कोई किसी शहर का, कोई किसी रियासत का एमएलए, कोई किसी रियासत का खड़े होकर हमें जब गंदी अल्फाज से गाली देता है, हम खामोश। हमारे लीडरों को गाली देता है, हम खामोश। हमारे जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जिसने इस देश के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा और अपनी जान की कुर्बानी दी, इन लोगों को इतिहास का कुछ भी पता नहीं हुआ, अपना इतिहास पता नहीं हुआ, हमारा इतिहास लिखने चले हैं। ऐसे लोगों को अगर जवाब देना है तो आप लोगों को कुर्बानी देनी है, आप लोगों को रास्ते पर आना है, जबकि आप उनकी खामोश करा सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि आप लोग अगर अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए अगर रास्ते पर आएंगे तो बेशक जो है खामोश रहेंगे। आपकी खामोशी उनकी ताकत बनती चली जा रही है, इसका आप लोग बिल्कुल ख्याल रखें। और मैं साथ ही साथ डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए हैं और हमारा जो है मेमोरेंडम जो है आपके ज़रिए जो हमारे हुकूमत को मेमोरेंडम है वो पेश करना है। ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2B ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸೈತಿ। ಈ 2B ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು 2% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ DC ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2A ಮೀಸಲಾತಿ, 15% ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರ। ಆದ್ರ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವರು ಮತ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಕೋಮು ದೇಶವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ 2% ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಟುಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಂದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ ಟುಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ 24/3/2023ರಂದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿದ್ದ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಟುಬಿ ಪ್ರವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವೆಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಾಗನಗೌಡ ಸಮಿತಿ, ವೆಂಕಟ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 1990ರ ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तुम्हें गैम्बल लगाओ ऊपर का बोल अभी. ओके राइट.